नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा। भारत की सड़कों से भारत की कहानियाँ। आज मैं आपको दिल्ली के एक ऐसे इलाके में, दिल्ली की एक ऐसी सड़क पे रखा हूँ, यहाँ से मैं कहानी कर रहा हूँ। अगर यह सड़क नहीं होती, अगर यहाँ इस सड़क पे रहने वाली करीब 3000 से भी अधिक महिलाएं नहीं होती, तो दिल्ली शहर में रहने वाली महिलाओं की आबरू पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रहता है। शब्द बहुत कठिन, बहुत कटु है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को यह शब्द पसंद नहीं है, लेकिन मुद्दत से श्रद्धानंद मार्ग, जिसे जीबी रोड पहले कहते थे, बाद में ये श्रद्धानंद मार्ग के नाम से जाना जाता है। इस मार्ग पे जितनी भी महिलाएं हैं जो कोठे पे रहती हैं, अगर ये महिलाएं यहाँ अपने शरीर को बेच के अपने पेट को नहीं भरती, अपने बच्चे को नहीं पढ़ाती, शिक्षित नहीं करती, तो शायद दिल्ली शहर में रहने वाली महिलाओं के लिए बहुत बड़ा खतरा होता। बात सर 23 मार्च 1995 की है। मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार में था, एक रिपोर्टर क्राइम बीट पे था। उस दिन 23 मार्च 1995 को कन्नाट प्लेस के एरिया में, मंदिर मार्ग के एरिया में सीवर लाइन ब्लास्ट हुआ था। देर रात करीब 12 बजे सड़क के अंदर जो सीवर लाइन्स थे वो लाइन फटे थे, और उसके फटने से बहुत सारे घटनाएं हुई। हताहतों, मृतक बहुत नहीं थे, लेकिन बहुत सारे लोग, 18-20 लोग करीब जख्मी हुए। उस घटना के एक दिन पहले हम लोगों ने एक कहानी लिखी थी इंडियन एक्सप्रेस में। वो कहानी था जीबी रोड के इन कोठों के बारे में। यहाँ पे उन दिनों 72 कोठे थे और तकरीबन 1500 के आसपास महिलाएं यहाँ अपनी रोजी रोटी के लिए जिस्म को बेचती थी। हम लोगों ने ये कहानी लिखा था, हम और संजीत सिन्हा माधवराव सिंधिया के साथ मृत्यु को प्राप्त किए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। यह कहानी आज फिर दोहरा रहा हूँ कि हम लोगों ने जो कहानी लिखा था, उसमें लिखा था कि दिल्ली पुलिस के लोग कैसे इन कोठों से हर एक सप्ताह पैसे वसूलते हैं। सांख्यिकी के आधार पे वो सारी कहानियाँ थी, और कहानी प्रकाशित होने के बाद हम लोगों ने जब उस दिन उस सीवर लाइन ब्लास्ट के लिए रात में गए थे, तो हम लोगों को पकड़ के बहुत मार मंदिर मार्ग थाना के पुलिस वाले ने की। ये दिल्ली का टाउन हॉल है, और सामने जो प्रतिमा, आदमकद प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये स्वामी श्रद्धानंद जी का है। श्रद्धानंद जी के नाम से जीबी रोड, जहाँ वेश्याओं का बस्ती है, वो रास्ता श्रद्धानंद मार्ग के नाम से जाना जाता है। आज स्वामी श्रद्धानंद की जो प्रतिमा है, उसे भी आप देखें, और फिर हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे दिल्ली के जीबी रोड श्रद्धानंद मार्ग पे उन औरतों की स्थिति को जो दिल्ली में वेश्यावृत्ति के लिए मशहूर है। उस दिन जो कहानी छपी थी इंडियन एक्सप्रेस में, उस कहानी का फर्स्ट लीड था एक्सप्लोजन्स रॉक न्यू दिल्ली 14 हर्ट। जब हम लोगों को मंदिर मार्ग थाना पुलिस ने, वहाँ पे एक चौहान साहब थे SHO, हम लोगों को पकड़ के बहुत मार मारे थे, क्योंकि हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा था कि जीबी रोड में रहने वाली जो महिलाएं हैं, जो कोठे पे अपने शरीर को बेच के अपना पेट पालती हैं, अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, उनसे दिल्ली पुलिस के लोग कितने पैसे प्रत्येक सप्ताह वसूलते हैं। उस समय निखिल कुमार थे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, और आदित्य आर्या सेंट्रल पुलिस दिल्ली के DCP थे। हम लोगों को जब मंदिर मार्ग थाना में बंद किया गया, मारा गया, बाद में RML में मेरा
मेडिकल भी हुआ। तो निखिल कुमार कहते हैं कि पुलिस गलती से आप लोगों को मारी। हम लोगों ने जब उनसे कहा कि हम तो बार बार बोल रहे हैं कि मैं इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्टर हूँ और हमने एक ह्यूमन स्टोरी किया था कि कैसे जीबी रोड की महिलाएं जी रही हैं, उनके लिए सरकार या प्रशासन की तरफ से क्या क्या कोई सुविधाएं नहीं है। तो ये बात लिखने के बाद में पुलिस ने हम लोगों की पिटाई की। उस समय दिल्ली भारत सरकार में गृह मंत्रालय में जो राज्य मंत्री थे, अच्छे अजीज थे, मैं उन्हें यह बात करीब रात के 1 बजे उन्हें फ़ोन करके पीएम शहीद साहब को बताया। दूसरे दिन चौहान साहब के अलावा ड्यूटी ऑफिसर, एडिशनल एसएचओ सभी लाइन हाजिर हुए, कमीशन बना, फिर जांच पड़ताल शुरू हुई। बाद में धीरे धीरे बात खत्म हो गई। दिल्ली में रहने वाले लोग या खास करके जो महिलाएं हैं उन लोगों को ये बात खराब लगे, लेकिन हकीकत यह है जो पिछले 35 वर्षों से मैं भी देख रहा हूँ और हमारे अलावे जो मीडिया में काम करने वाले लोग होंगे, जो समाज के संभ्रांत लोग होंगे, वो भी इस बात को महसूस करते होंगे कि इस क्षेत्र में जो महिलाएं रह रही हैं, जो कोठे पे अपना शरीर को बेच के अपने पेट को पाल रही हैं, उनके लिए प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से क्या किया गया। आपको विश्वास नहीं होगा कि 95 के दशक में हम लोगों के कहानी करने के कारण यहाँ पे कंडोम का इस्तेमाल शुरू हुआ था। सरकार की ओर से यहाँ तक कंडोम भी नहीं दिया जाता था। श्रद्धानंद मार्ग जिस महान व्यक्ति के नाम पे रखा गया, उनका नाम था महात्मा मुंशीराम विज। ये आर्य समाज के और स्वामी दयानंद सरस्वती के शिक्षा को, उनकी जो विचारधारा थे उसको आगे बढ़ाए थे। पंजाब के जालंधर ज़िले के रहने वाले थे। 1857 की जो आंदोलन है, उस आंदोलन में भी उनका योगदान रहा था। हमारे लिए इस जगह पे खड़े होके जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, जो मैं सोचता हूँ कि जिस व्यक्ति के नाम पे यह सड़क है, जिस व्यक्ति की आदमकद प्रतिमा दिल्ली के जो कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसमें उनकी प्रतिमा लगी हुई है, उस व्यक्ति के नाम की सड़क में रहने वाली महिलाओं की जो स्थिति है, इस सड़क के दाहिने तरफ जो कोटे पे महिलाएं अपने जिस्म को बेच के अपने जीवन को चला रही हैं, क्या हमारे समाज का, क्या दिल्ली शासन का, समाज के संभ्रांतों का यह दायित्व तो नहीं है कि हम उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी दें, उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ें, उनके बच्चों को बेहतर स्कूल में शिक्षा दें, उन्हें बेहतर चिकित्सा की सुविधा दें? शायद नहीं। अगर ऐसा होता तो आज इस सड़क पे आज भी वही स्थिति है जो 1940 में, 1960 में, 1970 में, क्योंकि 1984 से मैं इस सड़क को देख रहा हूँ और आज भी स्थिति वही है जो उन दिनों थी। आज़ादी के पहले के दिनों में दिल्ली में तकरीबन 5 ऐसे स्थान थे जहाँ महिलाएं अपने जिस्म को बेचती थी, लेकिन 57 के आंदोलन के आसपास या 1900 बोलेंगे 1900 के आसपास में उन 5 जगह की जो महिलाएं थी उन सबों को लेके एकत्रित करके एक जीबी रोड पे किया गया। पहले यहाँ पे 72 कोटा थे। जब हम लोग 1995-94 में जब कहानी की शुरुआत किया था, उसे 72 कोटे थे और आज अंदाज करते हैं कि 100 कोटे के आसपास हैं। यहाँ पे 300 से अधिक महिलाएं, उनके परिवार, उनके बच्चे बस जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि यहाँ अगर 3000 महिलाएं हैं और 3000 महिलाएं यहाँ पे ये चांदनी चौक के क्षेत्र में लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में है या नई दिल्ली में, जो भी यहाँ पे राजनीति है, लेकिन सवाल यह है कि अगर मत लेने के लिए चुनाव के दिनों में अगर यहाँ वोट लेने के राजनेता लोग आते हैं, मतदान करने के लिए यहाँ की महिलाओं को कहते हैं, तो क्या मतदान के बाद इन 2000 से अधिक महिलाओं या परिवारों की ज़िंदगी को सुधारने का दायित्व उन नेताओं का नहीं है? अगर पिछले 5 या 6 दशकों का इतिहास देखा जाए, इनकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इनकी स्थिति को देखा जाए, तो लगता है कि कोई भी नेता
अगर मैं बोल रहा हूँ तो कहता हूँ कि कोई भी नेता कोई भी नेता इनकी स्थिति को सुधारने के लिए शायद संकल्पित नहीं है। जीबी रोड बाद में श्रद्धानंद मार्ग बना। जीबी रोड का मतलब उस समय के अंग्रेजी अधिकारी थे गास्टिन बास्टिन के नाम पे यह जीबी रोड नाम से यह सड़क है। जीबी रोड 1965 में श्रद्धानंद मार्ग के नाम से जाना जाने लगा। भारत की सड़कों से भारत की कहानी के इस श्रृंखला में मैं यह नहीं कहूँगा कि मैं कोई बहुत अजूबा काम कर रहा हूँ, लेकिन श्रद्धानंद मार्ग के इस कोने पे खड़े होकर मैं जो बात कहने जा रहा हूँ कि अगर दिल्ली सरकार 1500 के आसपास या 1800 के आसपास यहाँ जो मतदाता हैं, जो कोठे पे अपने जिस्म को बेच के अपने ज़िंदगी को जी रही हैं, क्या उनके लिए बेहतर ज़िंदगी देने के लिए बेहतर मकान, बेहतर स्वास्थ्य, उनके बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो दूसरे राज्यों से यहाँ पे आके किसी एवं क्रमेण किसी कारणवश यहाँ आ गई, क्या उन्हें बेहतर सेवा के लिए बेहतर नौकरी के बंदोबस्त नहीं कर सकती है? अगर नहीं कर सकती है तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि एक वेलफेयर स्टेट की अपने जिम्मेदारी से भाग रही है। एक वेलफेयर स्टेट के लिए ज़रूरी है कि समाज के हर एक तबके के लोगों को वो संरक्षण दे। स्वामी श्रद्धानंद दयानंद सरस्वती के जो बातें थी उसको आगे बढ़ा रहे थे, आर्य समाज से जुड़े थे। 1892 में जब आर्य समाज का विभाजन हुआ, एक गुरुकुल शाखा बना और दूसरा डीएवी शाखा था। ये गुरुकुल शाखा में आए और पंजाब का आर्य समाज इन्होंने संगठन जो है उसको उन्होंने शुरुआत की, उसने उन्होंने नेतृत्व किया। 1897 में लाला लेखराम की हत्या हुई और उनके हत्या के बाद स्वामी श्रद्धानंद पंजाब के जो आर्य समाज थे उसका नेतृत्व करने लगे, प्रतिनिधि सभा का प्रमुख बन गए। श्रद्धानंद समाज के एक बहुत बड़े सुधारक थे, ये इस बात को पे कोई शक नहीं। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में जहाँ नगर निगम का कार्यालय है, उसमें उनकी आदमकद प्रतिमा है। बहुत फख्र की बात है। जीबी रोड पहले का जीबी रोड और आज श्रद्धानंद मार्ग उनके नाम से है, लेकिन एक ऐसा समाज सुधारक के नाम पे यह सड़क है जिस सड़क के दाहिने तरफ रहने वाली महिलाएं, उनके जीवन में सुधार के लिए आज तक कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया। राजनीति अपने जगह है, मतदाता अपने जगह पे है, लेकिन अगर ये सभी 3000 के करीब महिलाएं अपने जिस्म को बेचकर अगर दिल्ली ऐसे शहर में, जहाँ से इस सड़क से दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यालय बहुत अधिक तो 5 किलोमीटर की दूरी पे है, अगर यह नारकीय जीवन जी रही हैं तो यह धिक्कार है दिल्ली सरकार के लिए, व्यवस्था के लिए, क्योंकि यहाँ से केंद्र सरकार की दफ्तर की भी दूरी 5 किलोमीटर से अधिक नहीं है। तो किसी भी सरकारी कार्यालय से के लिए जो समाज कल्याण के नाम पे काम कर रहे हैं, समाज कल्याण का दावा कर रहे हैं, अगर जीबी रोड की महिलाएं असुरक्षित हैं, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, शैक्षिक हो, अपने जीवन से अगर असुरक्षित हैं, उनके जीवन के लिए कोई सोचने वाला नहीं है, तो शायद इसे हम वेलफेयर स्टेट नहीं कहेंगे। यह मेरी सोच है, यह मेरा है। भारत की कहानी, भारत की सड़कों से अगली श्रृंखला फिर मैं आपको आगे सुनाऊंगा।